स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ज्ञान तत्व में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको अपना घर के लिए पंखा ख़रीदना है तो उस पंखे में से आपको कौन से टाइप का पंखा आप ख़रीदें, इंडक्शन टाइप सीलिंग फ़ैन या फिर बीएलडीसी टाइप फ़ैन, जिससे आपके जो है बिजली के बिल में बहुत ज़्यादा आपकी बचत हो सके। नॉर्मली ज़्यादातर लोग जो ख़रीदते हैं वो 65 वाट का सीलिंग फ़ैन ख़रीदते हैं, जो आजकल 55 वाट में भी कुछ आते हैं, कुछ 65 वाट में आते हैं, कुछ 72 वाट में आते हैं। लेकिन यही पंखा सब लोग ख़रीदना प्रेफर करते हैं। कारण क्या है? कारण है उसकी कीमत। उसकी जो शुरुआती कीमत है वो लगभग 1300-1400 रुपये से लेके 2000 रुपये तक का वो पंखा हमको अच्छा सा मिल जाता है ब्रांडेड कंपनी का। वहीं पर अगर बीएलडीसी की बात की जाए तो बीएलडीसी के फ़ैन जो है लगभग 2400 रुपये से स्टार्ट होते हैं, कि 2400 से लेकर वो 3500-4000 तक के हमको मिल रहे हैं। तो उसकी स्टार्टिंग कॉस्ट को देख के ही लोग बाग जो है उसको लेना प्रीफर ही नहीं करते हैं। वो कह देते हैं कि भैया देखो इतना महंगा है, हम तो ना खरीदेंगे। और यही जो है उनके साथ जो है झोल हो जाता है। अब आप ये देखिए, अगर इसको कंपेयर किया जाए तो कीमत में तो सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि एक पंखा हमारा 1400 का है, दूसरा पंखा हमारा 2400 रुपये का है। ठीक है, तो 1000 रुपये का पूरा पूरा सीधा सीधा डिफरेंस है। तो सब लोग यही कहेंगे कि क्यों खरीदें, जब हमको 1000 रुपये सस्ता पंखा मिल रहा है तो भला क्यों ही ख़रीदा जाए। तो लेकिन अगर उसके और अगर पैरामीटर अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप जानेंगे कि बीएलडीसी फ़ैन ख़रीदने में हमको ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे जो है हमको क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। अगर आपको सही लगे वीडियो तो जो अपने जानने वाले लोग जो पंखा ख़रीदना चाहते हैं या भविष्य में ख़रीदेंगे, या अगर आप भी अपने घर के लिए पंखा ख़रीदना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान में रख के खरीदें कि भविष्य में आपको किसी भी पंखे को खरीदने के बाद कितनी कीमत उसको लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर स्पीड की बात की जाए तो इंडक्शन फ़ैन जो हमारा सीलिंग फ़ैन जो नॉर्मली हम खरीदते हैं जिसमें कैपेसिटर लगा होता है, उसकी मैक्सिमम स्पीड 390 आरपीएम की होती है। तो लगभग 390 आरपीएम का हमारा मैक्सिमम स्पीड पे घूम सकता है। वहीं पे जो हमारा बीएलडीसी है वो लगभग 360 आरपीएम का घूमता है। तो लगभग लगभग स्पीड सेम ही है, क्योंकि कैपेसिटर जो है कुछ टाइम के बाद वो उसका कैपेसिटेंस ख़राब होने लगता है धीरे धीरे, तो वो उतनी अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक घूमता नहीं है। अगर घूमेगा भी फिर आपको जो हर लगभग 6-7 महीने में कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा। अगर साइज़ की भी बात की जाए ब्लेड के, तो दोनों ब्लेड का लगभग 1200 mm का ही आता है। तो 1200 mm का दोनों का ही रहेगा, इंडक्शन का टाइप का भी और बीएलडीसी टाइप का भी। लेकिन अगर बात की जाए इसके वाटेज की, तो वाटेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि इंडक्शन टाइप सीलिंग फ़ैन हमारा 55 वाट का या 65 वाट का हमको मिलता है। ठीक है, अभी हम जो है कम वाला लेके चलते हैं। हम मान के चलते हैं कि हमको जो है 55 वाट का हमने ख़रीदा है। वहीं पर अगर हमारा जो बीएलडीसी फ़ैन है वो हमारा 26 वाट का हमको मिल जाएगा। 26 वाट का पंखा, वो भी जो सेम आउटपुट दे रहा है, मतलब सेम हवा दे रहा है, सेम आरपीएम पे घूम रहा है, सेम ब्लेड का साइज है, वो हमको 26 वाट का मिल रहा है। मतलब लगभग आधे से भी कम वाटेज का हमको मिल रहा है, 26 दूनी 52। ठीक है, तो आधे से भी कम का वो हो गया। ठीक, अब अगर मेरे घर में 4 पंखे हैं, चारों मैंने बीएलडीसी लगाए, और वहीं पर दूसरा मेरा दोस्त है उसके घर में भी 4 पंखे हैं, चारों उसने इंडक्शन टाइप सीलिंग फैन लगाया। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 8 रुपये पर यूनिट है। ठीक है, 8 रुपये के हिसाब से अब मैं अगर साल का बिल निकालूं कि मेरा सिर्फ पंखों पंखों से कितना बिल आता है, तो साल में 12 महीने तो नहीं चलते, क्योंकि हम जो है नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। नॉर्थ इंडिया में 12 महीने पंखे कोई नहीं चलाता, सर्दियों में तो बंद ही रहते हैं। ठीक है, हालांकि प्रदूषण के कारण सर्दी के महीने कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं कि 8 महीने तो पंखा चलता ही है। 8 महीने में भी 24 घंटे कौन ही चलाता है, तो लगभग 14-15 घंटे पंखा चलता है। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि 8 महीने में 15 घंटे रोजाना पंखा चल रहा है, तो हमारा लगभग 3600 घंटे जो है पंखा वो एक साल में चल रहा है। 3600 घंटे के हिसाब से अगर मैं 8 रुपये पर यूनिट की कीमत से उसका बिल निकालूँ तो मेरा बिल बनता है 6336 रुपया। एक घर का 4 पंखों का बिल साल का, सिर्फ 8 महीने महीने का, और जिसमें मैं एक एक दिन में 15 घंटे चला रहा हूँ, तो मेरा बिल बनेगा 6336 रुपया। वहीं पे बीएलडीसी फैन अगर मेरे घर में लगा हुआ होता तो उन 4 पंखों का बिल आता 2995 रुपया, लगभग 3000 रुपये। ठीक है, जो कि आधे से भी कम है। यहाँ पे मुझे सीधा सीधा मैं देख सकता हूँ मुझे जो है 3341 रुपये की बचत हो गई है। मेरा बिल जो है पहले वाले के मुकाबले 3341 रुपया कम आया है। अब अगर आप कहोगे कि यार वो बिल पंखा महंगा आता है इसलिए हम लोग नहीं खरीदते, लेकिन अगर आप ध्यान तो दो कि 3341 रुपये मेरे को बिल में बच रहा है एक साल में। इतने में तो 2 पंखे हमारे जो है सीलिंग फैन आ जाएंगे, उसके बावजूद भी मेरे पैसे बच जाएंगे, क्योंकि एक पंखा कितने का है, 1400 रुपये का है, 2800 रुपये के 2 पंखे आ जाएंगे। उसके बावजूद भी मेरे जो है 541 रुपया बच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे समझ में आता है कि देखो बीएलडीसी फ़ैन खरीदना का फ़ायदेमंद है। और बीएलडीसी का ये भी फ़ायदा है कि इसके साथ में रिमोट मिलता है हमको ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, तो बार बार इसको ऑन करने के लिए उठ के जाने की भी समस्या नहीं है, तो जो आलसी आदमी है उसके लिए तो और भी अच्छा है।
ठीक है। तो मेरा तो मानना यही है कि अगर आप BLDC खरीदेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी सेविंग भी होगी और आपकी जेब पे भी वो हल्का रहेगा। एक बार उसमें 1,000 रुपया एक्स्ट्रा देना होता है, लेकिन अगली बार के लिए वो जो है पूरे साल भर उसकी बचत होती रहेगी, बिल आपका कम ही आएगा। ठीक। बाकी आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और एक बार मैं फिर से बता दूं कि ये जो है किसी भी कंपनी का कोई प्रमोशन नहीं है, ऐसा मेरा जनरली मेरा मानना है कि इलेक्ट्रिसिटी सेविंग मेरी होती है और दिख भी रहा है कि सेविंग हो रही है, इसलिए जो है मुझे लगा कि आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका कोई भी डाउट बनता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।